प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जलंधर सिंह कनाडा से है। पंजाब के है लेकिन कनाडा में रहते हैं। उनका यह कहना है, महाराज आपकी वीडियो में बहुत देखता हूँ, अन्य लोग के वीडियो में बहुत शंका होते हैं, लेकिन आपके वीडियो में जो है कोई शंका नहीं रहता है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। नाम जप में रुचि आपके वीडियो से मिला है। लेकिन एक प्रश्न है, हमारे जो है बहू और लड़के हमसे जो है ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं। कभी लड़का भी डांट देता है, गाली कर देता है, कभी बहू भी जो है नफरत भरी नज़र से देखती है। फिर भी हमारा उन लोग के प्रति जो है ममता प्रेम कम नहीं होता है, क्योंकि ना हम चाहे तो हम अपना पंजाब में आकर के अपना घर द्वार सब जमीन सब कुछ है, रह सकते हैं आराम से। हमारे पास पैसा भी है, कोई कमी नहीं है, हम आगे अकेले भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है इसी बहू का, लड़का और नाती पोता ये सब का मोह जो है आकर्षण करके रखता है। प्रश्न ये है कि ये लोग हमको नफरत करते हैं, फिर भी इनके प्रति हमारे मन में आकर्षण ममता क्यों? ये कैसे जाएगा? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये खाली आपके ही प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं कनाडा में बैठ के, नाम जप में आपकी रुचि हुआ है, धन्यवाद है। और जहाँ तक हमारे वीडियो में शंका नहीं रहता है, क्योंकि ना मैं शास्त्र का प्रमाणिक बात कहता हूँ, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो। मैं प्रवचन करते समय ये नहीं दिखता है कि कोई धर्म वाले नाराज हो जाएंगे, कोई पब्लिक नाराज हो जाएगा, कि बहुत बड़े कोई संत के बहुत सारे फॉलोअर्स है नाराज हो जाएंगे। हम कहते समय सीधा शास्त्र में हमारा नज़र टिका रहता है, वो भी शास्त्र में भगवान के वचन पर ज़्यादा। अन्य ने जो शास्त्र में कुछ लोग बोले हैं वो लोग के बातों पर कम महत्व देता। तो आपका प्रश्न है कि वो लोग हमको नफरत करते हैं, फिर भी ममता क्यों? देखो जी, ये जो माया है भगवान की इतना खतरनाक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानियों को भी जो है पटक देती है। ये राग है, प्रेम है, लगाव है, अट्रैक्शन है, सब माया के अंतर्गत आता है। देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में भी है, ज्ञानिनाम अभिचतांसी देवी भगवती ही सा बड़त आकृष्य मोहायम महामाया प्रयच्छति। भगवान की माया यानी दुर्गा माता, लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी कहो, माता जी की जो स्वरूप है वो भगवान के माया स्वरूपिणी है। उनकी वंदना करते हुए कहा गया है, ज्ञानिनाम अभिचतांसी, बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर जो परमहंस, उन लोग का भी चित्त को बड़ा ताकृष्य मोहाया, जबरदस्ती में ला करके महामाया प्रच्छति, माया में पटक देती है। 2 मिनट के लिए मिनट में मूढ़ हो जाते हैं, इतना शक्ति है। इसलिए देखा गया विश्वामित्र जैसे, नारद जैसे, पराशर जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा समय समय पर जो है पटकन खाए हैं। यहाँ तक ही ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव के ही लिखे माही। ब्रह्मा तो कितने बार माया में वशीभूत हुए हैं, सरस्वती को देख करके रूप में आकर्षण हुए। भगवान कृष्ण के लीला देख करके सोचे कि ये कौन भगवान है जो अपने ग्वाल बाल के साथ पटका पटकी मारा मारी हो रही, झूठा खा रहे हैं। वृंदावन में शंका हो गया, भगवान कैसे उनको फिर ठिकाना लगाया। शंकरी तो भगवान के विश्व मोहिनी रूप देखकर मोहित हो गए, माता सती तो राम रूप देखकर शंका में डूब गई। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बड़े बड़े भी जो है अपने माया में भ्रमित कर देते हैं। तो ये सब माया का खेल है।
जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें यही प्रसंग आता है, समाधि वैश्य और समाधि वैश्य और सूरथ मुनि, ये सूरथ राजा, ये दोनों की कहानी आता है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या देवी भागवत। राजा सूरथ के ऊपर जो है एक राजा, दूसरा राजा आक्रमण करके उनका राज्य छीन लेता है, उनका पत्नी भी छीन लेता है, या पत्नी छीन जाता, पुत्र भी उनके भी साथ में रह जाते हैं। सुंदर पत्नी थी इसलिए राजा पत्नी को भी छीन लेता है, और राजा सूरथ जो है वो भगा देता है। राजा सूरथ जो है भाग करके जंगल में आते हैं, पता लगाते हैं राजा ने क्या किया मेरा पत्नी के साथ बच्चों के साथ। तो उनके पता लगाया कि कुछ दिन तक तो पत्नी थोड़ा दुखी रही पति के वियोग में, लेकिन वो नया राजा पा करके उनके साथ भी प्रेम आलाप करके वो भी उनके साथ में अपना संबंध बना लिया, पुत्र भी जो है उनको बाप मान लिया। बड़ी दुखी होकर बैठे थे, उस समय समाधि नाम के वैश्य जो है आगे पहुंचे, दोनों का वार्तालाप हुआ तो मालूम पड़ा कि समाधि वैश्य को उनके जो है लड़के बहू सब घर से मार के निकाल दिए हैं, वो बेचारा भटकते भटकते वहाँ पहुँचे। दोनों का मुलाकात हुआ तो दोनों वार्तालाप हुआ तो बाद में ये निष्कर्ष निकला कि वो लोग हमको मेरे को घर से मार के निकाल दिए हैं लड़के बहू, फिर भी मेरे प्रति मेरा उनके प्रति ममता है, क्या करते होंगे, खाए होंगे वो बच्चा नाती क्या करता होगा, ऐसे ममता है। राजा सूरथ जान गया है कि पत्नी दूसरे राजा के स्वीकार कर लिया है, बच्चा भी उनको बाप मान लिया है, मेरा राज्य भी छीन गया है, वो लोग हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति क्यों ममता जगा, आखिर में ऐसे क्यों है, वो लोग हमको नफरत कर रहे हैं, छोड़ दिया है, फिर भी हम दोनों का उनके प्रति क्यों इतना आकर्षण है। तो यही बात जाकर के जो है एक मुनि से पूछे, ऋषि से, जी महाराज ऐसे क्यों। तब ऋषि ने हंस के बताया, राजन और समाधि वश्य, ये महामाया की सब खेल है, ये पूरा समस्त संसार जो है उसी माया के महामाया के अधीन है। काम क्रोध लोभो मोह मद मच्छर्य राग द्वेष, यही सब उनकी सेना है, इसी के द्वारा वो सब कुछ जो है अपना कब्जे में रखती है। इसी प्रकार कह करके फिर जो है देवी भागवत कथा चालू हुआ, देवी की महिमा गान हुआ, समाधि वश्य और जो है राजा सूरथ जो है सुनते रहे। इस प्रकार देवी का भागवत का सृष्टि हुआ, देवी पुराण का सृष्टि हुआ। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते जो है मार्कंड पुराण के अंतर्गत है, उसमें भी ये सब वर्ण आया। तो ये माता जो है भगवती है, दुर्गा है कहो चाहे माया कहो या भगवान की माया, जो भगवान ने गीता में कहा दैवेशी गुणमयी माया दुरतया माम वज प्रपद्यन्ते मायाम वेताम तरमति ते, मेरा जो है माया अत्यंत प्रबल है, उसको जो है लंघन करना इतना आसान नहीं है। जो मेरा भजन करेगा मेरे कृपा से ही वो मेरे माया से उत्तीर्ण हो सकता है, हाँ माया से बच सकता है, ये भगवान ने कहा। तो ये समग्र संसार जो है देखा गया है इस प्रकार माया में ग्रसीभूत है। बड़े बड़े के पास जो है जो लड़का मार्ग भर के निकाल लेते हैं, जो आदमी जो घर परिवार वाले अपमानित करते हैं, फिर भी उनके प्रति मन में जो है ममता जगा रहता है। ये जो ममता है, ये अंदर से लगाव है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यही लगाव अगर भगवान के प्रति सदगुरु के चरण में हो जाए, या तो ज़्यादा करके मैं कहूँगा सदगुरु के चरण में कम हो करके भगवान के चरण में अगर ज़्यादा हो जाए, बाकी सब परिवार जो अपने घर परिवार है सामान्य प्रेम हो, मध्यम प्रेम, जिसके रहने से भी चलेगा, अगर किसी कारण में से बिछुड़ जाए तो भी चलेगा, 1-2 दिन में मन समाधान हो जाए, ऐसे प्रेम होने चाहिए। ऐसे प्रेम लगाव नहीं होना चाहिए जो कि अगर बिछुड़ गया किसी कारण में से चला गया तो एकदम उनके वियोग में एकदम पूरा उनको याद करते 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 पूरा परेशान हो करके खुद जो है बीमार होकर मर जाए। जैसे जड़ भरत जी महाराज जो है एक हिरण को पाले थे, वो हिरण बिछड़ गया तो भरत हिरण के याद करते करते उनका शरीर सूखता गया और टेंशन लेकर के मर गए, हिरण बन गए। ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है पाले थे, उनके प्रति हम हिरण खिलाया पिलाया, उनका जो है जो सेवा किया, उनके प्रति अच्छा भाव दिखाया,
लेकिन किसी कारणवश अगर वो चला गया या कोई खो गया, कोई ले गया उनको, या कोई शेर या कोई पकड़ लिया, तो ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा उनका अरे अच्छा था, थोड़ा सोच करके फिर 1-2 दिन में भूल करके फिर अपना भजन कीर्तन भक्ति पूजा पाठ में लग जाना चाहिए था राजा भरतु, लेकिन नहीं, एकदम उनके वियोग में प्राण त्याग करने का तैयार हो गए। तो ऐसे लगाव, ऐसे प्रेम केवल और केवल भगवान के प्रति होना चाहिए, संसार में किसी के प्रति नहीं। संसार के प्रति बस एक सीमांत का प्रेम होना चाहिए, यानी जब तक रहे परस्पर में प्रेम में हंसते खेलते मिल के रहे, परस्पर का सम्मान करे, आदर करे, प्रेम करे। अगर किसी कारणवश उनसे बिछड़ गए तो ठीक है, आधा घंटा घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो, दुख हो, फिर धीरे 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 भूल जावे, ऐसे होना चाहिए। जैसे लड़की है ससुराल जाती है, उनसे प्रेम है, लेकिन ससुराल जाते समय थोड़ा उनके प्रति लगाव होने के कारण थोड़ा दुख तकलीफ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 सब एडजस्टमेंट कर देते हैं। मैं तो सोचता हूँ इतना भी नहीं होना चाहिए, एक मध्यम रहना चाहिए। लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, ये सब माया का खेल है। ये सब राग द्वेष लगन, ये सब जितने सब है संसार के प्रति, ये सब माया के हाथ में है, ये सब माया का सेना है सब। अब ये सब कब खत्म होगा? जब भगवान की कृपा होगी। अब भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भगवान का नाम जप के उनका स्मरण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा करें, मैं जोर देता हूँ नाम जप, राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जब इसी प्रकार आप जप शुरू करेंगे, भगवान का स्मरण चिंतन प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे ये ममता जो है कम होते 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 एक लेवल पे आ जाता है। नफरत में नहीं बदलता है, लेकिन एक लेवल पे आकर टिक जाता है, जिनके रहने से भी नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ये सामान्य जप में भी नहीं होगा। मैं एक वनी घटना बताता हूँ, कितने बार बताया हूँ। काशी के 80 घाट में मैं बैठा था, एक बुढ़ा वहाँ पर जो बैठा था, रो रहा था। मैंने क्या हुआ जी? ना मैं बिहार से हूँ, मेरे लड़के और बहू मेरे को मार के घर से निकाल लिया, निकल जा बुढ़ा कह कर। इसलिए मैं यही आ गया हूँ, सोचा हूँ क्या करूँ, ये गंगा जी में डूब के मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या खाऊँ, इस प्रकार पूरा परेशान हूँ। तो मैंने कहा भाई ये क्या परेशान है, बगल में आश्रम है, वहाँ पर 24 घंटा हरि कीर्तन होता है, सीताराम सीताराम। वहाँ पर आदमी की ज़रूरत है कि ना 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा ऐसे ऐसे 4 शिफ्ट है, 4 आदमी 5 आदमी करते। तो मैंने कहा वहाँ पर रहो, आपको जो है भोजन मिलेगा, रहने को मिल जाएगा, और महीने में 1000-1500 रुपया खर्चा ही मिलेगा। अच्छा महाराज, हाँ। उनको लेकर रख दिया, मैं महाराज से बात करके रख दिया, वहाँ पर रहने को मिल गया, दोनों टाइम चाय नाश्ता भोजन, दोनों टाइम रहने की जगह हो गया। सामने गंगा जी है, स्नान करो, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को हरिनाम कीर्तन करो, महीना में 1500 रुपया आपको खर्चा ही मिलेगा। जैसे समय रख दिया, एकदम प्रसन्न हो गया। महाराज आपने तो मेरा जीवन बना दिया, एकदम पूरा मैं मरने जा रहा था, लेकिन आपने जो है क्या कर दिया, वो नालायक लोग घर से निकाल लिए, अच्छा हुआ। इस प्रकार ये महीना बीतते ही जो है, एक दिन देखा मैं उनको टेंशन लेके बैठा है। मैंने क्या हुआ है? ना महाराज सब तो ठीक है, भगवान ने कृपा से, लेकिन जो मेरा लड़का और उनके जो उनका लड़का यानी मेरा पोता जो बहुत याद आ रहा है। वो बेचारा दादा दादा करके गोद में बैठ जाता था, मेरे बिना चाय भी नहीं पीता था। हाँ ठीक है, लड़का भी भले ही बहू के चक्कर में पड़ के थोड़ा सा मार दिया पीट दिया निकाले, लेकिन लड़का ही मेरा अच्छा है। मैंने कहा बस बीमारी आ गया, अभी मर रहा था जाके, तुमको ला के रखा यहाँ पर, महीना 1500 रुपया खर्चा पानी, खाना पीना रहना सब व्यवस्था, फिर वही नाती वही पोता वही लड़का जिसने लात मार के निकाल लिया। तो उसने जो इधर उधर आजकल जो लोग कहते हैं, अरे महाराज ठीक है, घर है, लड़का है, बोल दिया ये है। मैंने क्या इसको दिमाग से निकाल दो, भजन करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मूर्ख आदमी जो है 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद देखा रात में ही चोरी से भाग गया। मैंने देखा माया कितना प्रबल। जो लोग ने लात मार के घर से निकाल दिया, उनकी ही याद करके फिर जो वहाँ पर इतना सुख सुविधा भक्तिमय जीवन छोड़ करके भाग गया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब बनी बनी घटना हम सब देखते हैं गली गली में। माया इतना प्रबल, यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी देखता हूँ।
लड़का जो है घर मार करके सब जबरदस्ती में अपना दस्तखत करा करके जमीन, अपना घर, अपना दुकान, जो कुछ भी अपने बाप से लिखवा लिया, लिखवा ले तो मार डालूंगा। तो उसने जो है जबरदस्ती में, इच्छा नहीं होते भी लिख दिया, सब दे दिया। और उसको पूछ नहीं रहा है कि महीना में कोई 100 200 500 दे देवे, कि उनको कोई खर्चा पानी दे देवे, लेकिन कुछ नहीं। वो जा करे बुढ़ा गांव में जो खेती है बीघा 2 बीघा, उसी को खेती बाड़ी करके खा पी के जी रहा है। एक पैसा वो लड़का देता नहीं, लेता नहीं। कभी कभी आता है वो बम्बई, तो वो लड़का के पास नहीं जाता है, उनके और जो परिचित वाले लोगों के घर में 1-2 दिन रह करके जाता है। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा लड़के ऐसे छीन के ले गया है, तुम्हारे साथ ये सेवा नहीं कर रहा है, आजकल तो कानून बन गया है, कंप्लेन करो जो मेरा सब छीन के ले गया जबरदस्ती में, मेरे को सेवा नहीं कर रहा है, मैं अकेला परेशान हूँ। बोलता है जाने है जी महाराज, बच्चा है कैसे भी हो, उनका तो होना था आगे। वो लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, बस इतना में खुशी है। हम लोग जो है चलेगा जैसे तैसे, ऐसे का। कभी कभी जो है उनका देखता हूँ, उनके नाती फाती अगर मिल गया तो उसे गोद में लेके खिलाता है, बाकी और हुआ उसको 200 रुपये देता है। तो कहने का मतलब यह है, कितना भी कोई आपको जो है संसार में कर दे, अगर जो अपने लड़के बच्चे परिवार वाले हैं उनके प्रति ममता मोह माया नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, ममता तू न गई मेरे मन से, हे ममता, हे मोह माया, ये आकर्षण, कितना कोशिश किया ये संसार के वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति जो आकर्षण है ये सब कम हो जाए, लेकिन आपने कभी जो है मेरा कम नहीं हुआ। हे ममता काहे कि मेरे को परेशान कर रहा है। तुलसीदास जी से भजन में लिखते हैं। ये सब जितने माया ममता या आकर्षण अट्रैक्शन है, ये सब कोई ऐसे सामान्य चीज़ नहीं है कि कोई करोड़पति हो जाने से, कि अंबानी हो जाने से, अड्डानी हो जाने से, कोई प्रधानमंत्री बन जाने, राष्ट्रपति बन जाने से ये सब चला जाएगा। नहीं, ये सब ये पैसा रुपया और पदवी से ये सब जाता नहीं है। ये सिर्फ केवल और केवल और केवल भगवान के नाम जब से ही जाएगा। भगवान के भक्ति दैव हे श्री गुणमयी मम माया दुर्तया मामे वज प्रपद्यन्ते मायं में तम तरंति ते। मेरा माया केवल मेरा ही भजन से ही आया। हरि माया कृत बिनु दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि में के बनाया हुआ माया का ये दोष गुण जो है बिना हरि भजन से नहीं जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, किसी प्रकार की अगर माया अशास्त्रीय कर्म हो, कुछ भी माया में पड़ करके हम लोग अगर भ्रमित हो रहे तो ठीक है, जितना हो सके अपने कोशिश करें। नहीं होता है तो भगवान को जो भजन करें, नाम जपे। प्रभु क्या करूँ, आपके माया में वशीभूत हूँ, मेरे से कुछ गलती हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, मोह माया में पड़ जाता हूँ, ये है, लेकिन आपके बिना कृपा बिना कुछ नहीं होगा। ऐसे कहकर भगवान के शरणागत होकर के उनका नाम जपिए, उनका स्मरण कीजिए। देखेंगे भगवान एक दिन ऐसे कृपा करेंगे, आपके ममता भी एक लेवल पर ले आएंगे और आपका सब कार्य संपादन हो जाएगा। इसलिए जलंधर सिंह जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाइए। वही नाम जप ही आपको जो है माया से मुक्त करेगा। और कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। पैसा देने से, रुपया देने से, कोई पदवी देने से, कोई प्रधानमंत्री के पास चले जाने से, क्या और कहाँ जगह बदल लेने से आप बोले कि ये सब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल और केवल और केवल हरि भजन से ही ये जो है मिटेगा। इसलिए आप रात दिन चलते फिरते उठते बैठते हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, राम 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 राम, तो अपना आप ही ये सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।